मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सारे? आई होप सारे बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग जो हैं अपने बोर्ड 2026 मैथ्स एग्जाम की तैयारी बहुत डट के कर रहे होंगे। एंड नाउ वी आर टुडे इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ 2026 की ये पहली वीडियो है। और इस वीडियो में लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो कि क्या है, आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दोनों मिला के 10 मार्क्स के होते हैं और बच्चों को बहुत डराते हैं, इसलिए इसे बड़े हम प्यार से ध्यान से इस वीडियो में इस चैप्टर को कवर करेंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल कपूर, आपका मैथ्स मेंटोर, और आज हम सीखने वाले क्या, क्लास 10 मैथ्स एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देखो चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, दैट्स नॉट ओनली अबाउट द एरिया ऑफ सर्कल। तो ये मत सोचे कि एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल से रिलेटेड बातें कुछ सीखनी है। चैप्टर में दो सिंपल फॉर्मूला, उनका एप्लीकेशन, चैप्टर फिनिश। सो लेट्स कंटिन्यू विद द कंसेप्ट। सबसे पहली बात, एरिया ऑफ सर्कल क्या बच्चों? दिस इज योर सर्कल, दिस इज योर सर्कल, दिस इज सेंटर C एंड इट इज योर रेडियस R। सेंटर से सर्कमफ्रेंस को टच करने वाली लाइन रेडियस है। अगर इस रेडियस को कंप्लीट कर देते हो यहां तक तो ये बन जाता है डायमीटर। सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, द रेडियस एंड द डायमीटर रिलेशन इज R इज इक्वल D इज इक्वल्स टू 2R। मतलब डायमीटर रेडियस का ट्वाइस होता है, दुगना होता है, या फिर रेडियस डायमीटर का क्या होती है, हाफ हो जाती है। दूसरी बात कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करने वाली लाइन को हम लोग कॉर्ड कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड। और डायमीटर जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। क्यों? अपने आप से ध्यान दो, ये कॉर्ड, ये कॉर्ड, ये कॉर्ड, ये कॉर्ड, सब में सबसे लंबी कॉर्ड कौन है? द डायमीटर इटसेल्फ। ये तो था सर्कल। अब सर्कल का एरिया क्या है, सबको बचपन से पता है, पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस क्या है, 2 पाई आर। पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7 और 3.14। अगर ना बोला हो तो 22/7 हम डालते हैं। अब बात करते हैं, सर व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर? एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब सर्कल से रिलेट करते हो कुछ एरिया। तो आ जाओ बोर्ड पे, बड़े ध्यान से समझो। दिस इज योर सर्कल एंड OA इज द रेडियस। अब ये रेडियस यहां से ट्रेवल, जैसे कि घड़ी होती है ना, उसकी सुई यहां से ट्रेवल करके यहां पहुंची। तो जब ट्रेवल करके यहां पहुंची तो उसने क्या करा, सर्कल का एक हिस्सा काट लिया। आप देखिए सर्कल का ये हिस्सा, ये आर्क, जिसे हम क्या कहते हैं, OAB आर्क, दिस इज कॉल्ड आर्क। अब ये आर्क जब सर्कल का एक हिस्सा काट देगी तो इसे बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और जो बाकी बड़ा हिस्सा बचा उसे कहते हैं मेजर सेगमेंट, सेक्टर। तो एक है माइनर सेक्टर, एक है मेजर सेक्टर। अब यहां पर हम आ गए कि हमने कहा सर सेक्टर में हमने ऐसे करके कॉर्ड खींच दी। अब कॉर्ड जब खींची तो एक एरिया अलग दिख गया, इस एरिया को कहते हैं सेगमेंट। तो एक हो गया सेक्टर और एक हो गया सेगमेंट। सेगमेंट में भी दो बातें हैं, कम हिस्से को माइनर और बड़े वाले हिस्से को मेजर कहोगे। सेक्टर जो है, अगर ध्यान से समझो तो ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर में से अगर मैं ट्राइंगल OAB माइनस कर दूं तब भी मेरे पास सेगमेंट आ जाता है, मगर हम उसे ड्राइव करके फॉर्मूले के थ्रू करेंगे क्योंकि उससे हमारा आसान काम हो जाएगा। सो लेट्स कम टू द फॉर्मूलाज। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब बात उठती है सर व्हाट इज थीटा? तो जो ये सेक्टर सेंटर पे एंगल बना रहा है इसे कहते हैं थीटा एंगल। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये कौन हो गया, माइनर, छोटे वाला हिस्सा, और मेजर क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल में से अगर माइनर सेक्टर को माइनस कर दो तो बचा कौन, मेजर सेक्टर। ऐसे यहां पर आ जाओ, फॉर्मूला पढ़ो सेक्टर का, आर स्क्वायर बाहर है, ब्रैकेट में पाई थीटा, व्हाट इज दिस, पाई थीटा माइन अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये हो गया किसका, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला। और अगर सर्कल के एरिया में से माइनर घटाओ तो कौन आ जाएगा, मेजर आ जाएगा। तो दीज आर द जस्ट फॉर्मूलाज। आप लोगों को पूरे चैप्टर में तसल्ली से क्या करना है, 1 2 3 और 4 फॉर्मूलाज का यूज करना है और अपने चैप्टर को खत्म कर देना है। तो चैप्टर बहुत ही मजेदार तरीके से खत्म होने वाला है। अब आगे वीडियो में बने रहिए और वीडियो को स्किप मत करिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू ऑल दी NCERT बेस्ड एंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। सो कीप वॉचिंग, वीडियो को देखते रहिए, पॉज द वीडियो एंड सो एक बार जब आप लोगों ने फॉर्मुलास पे ग्रिप कर लिया तो नेक्स्ट टारगेट होता है कि हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें और सिंपल तरीके से मुश्किल क्वेश्चंस को करना सीखे। तो बोर्ड पे 1 बाय 1 क्वेश्चन आते रहेंगे, मैं यहां से पढ़ूंगा, बच्चे उधर बुक में से पढ़ेंगे और आप स्क्रीन पे पढ़ेंगे। कॉपी लेके हमेशा बैठा करो, क्यों, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैथ्स बिना प्रैक्टिस के बिल्कुल नहीं हो पाएगी, सिंपल वीडियो देख के कुछ फायदा नहीं हो पाएगा। डू द सम्स विद मी, मेरे साथ करा करो बच्चों, और सॉल्यूशंस पे ग्रिप करो। सॉल्यूशन जहां छोड़ता हूं क्वेश्चन मार्क, वहां से आगे सॉल्यूशन करा करो। क्यों, आंसर खुद निकालोगे तो देयर विल बी अ कॉन्फिडेंस, यस आई कैन डू इन द एग्जाम आल्सो।
तो क्वेश्चन करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सिंपल क्वेश्चन है पहला, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। मतलब हम अपनी इंफॉर्मेशन को लिखते हैं कि सर रेडियस कितनी दे दी 6 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ द सेक्टर दैट इज थीटा इज 60। तो जल्दी से एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताओ। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर? थीटा अपॉन 360 थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड। तो थीटा 60 अपॉन 360 पाई 22/7 इंटू 6 का स्क्वायर। 6 इंटू 6 सब कटे 6 दूनी 12 12 13 132 बटे में 7 पॉइंट में निकाल दो या ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। दिस इज द वन ऑफ द वेरी बेसिक क्वेश्चन। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन कराया। क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़ा। आर दिया था, थीटा दिया था, फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चन कर लिया, दैट्स ऑल। क्वेश्चन हटाने वाला हूं तो जल्दी जल्दी क्या करो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। प्यार से तसल्ली से सीखते जाओ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे देखिए बेटा। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। कहता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालो। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? ये सर्कल है, इसके 4 पार्ट कर दो बच्चों। जैसे कि आपने कहा कि सर किसी भी चीज के 4 हिस्से करते हैं तो पहला पार्ट क्वाड्रेंट होता है, मतलब हर चौथा पार्ट क्वाड्रेंट है। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। मतलब आपको आज उसने क्या करा, क्या प्रोवाइड करा? सर्कमफ्रेंस। अब बच्चों सर्कमफ्रेंस जो है 22 सेंटीमीटर अगर दे दिया और मुझे निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, मतलब दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, कुछ भी क्वाड्रेंट हो सकते हैं। तो क्वाड्रेंट के बारे में एक बात प्यार से समझो कि क्वाड्रेंट क्या है? सर्कल के टोटल एरिया का 1/4 है। हाँ या ना? हाँ। पूरा एरिया का सर्कल का एरिया निकाल दूं और उसका क्या कर दूं? 1/4। अब एक इंटरेस्टिंग और बात समझो, क्वाड्रेंट जो है वो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। आप कहते हो सर दिस इज अ सेक्टर, ये सारे सेक्टर दिख रहे हैं आपको? यस सर। मैं क्यों डीप में जा रहा हूं इस बात के, सारे बच्चे इस बात को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डीप में जाके सीखते हैं तो हम बन पाते हैं किसके लायक? हम बनते हैं केस स्टडी के लायक। केस स्टडी में कुछ भी बना के दे देगा। कैसे कर देगा? आपको ऐसे करके ऐसे से फिगर बना देगा, कुछ भी फिगर बना देगा ऐसे, और कहेगा कि भाई एरियाज निकालो। तो फिगर समझोगे, पहचानोगे तभी तो एरिया निकालोगे। तो क्या बात ध्यान दे रहे हो कि सर ये 90 डिग्री का एंगल बना, तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया? 90। अब मुझे बताओ थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूले में अगर तुम 90 अपॉन 360 डालते हो तो 9 4 जा 36, क्या निकल के आया? 1/4 निकल के आया। बात वही है कि आप एरिया का 1/4 करो या फिर कौन सा फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ सेक्टर का, दोनों से आंसर आ जाएगा। चलो बढ़िया सी बात समझी। अब मगर करें कैसे? तो सर्कमफ्रेंस 22 है। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस? 2 पाई आर। चलिए ध्यान देते हैं, 2 से काटो 11 हो गया, पाई आर पता नहीं, कोई बात नहीं। आर इक्वल टू 11 इंटू 7, जो डिवाइड में होता है वो कहां जाता है? और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड। बच्चों 11 दूनी 22, मेरी आर आ गई 7/2। चलो जी आर हमारे हाथ में आ गई। अब मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया कि एरिया का 1/4 कर दो या फिर सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो, दोनों ही बात क्वाड्रेंट है। तो आप क्या लिखोगे? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू, जो मना है वो कर दो, एग्जामिनर गलत नहीं करेगा, थीटा अपॉन 360। मगर जब ये करना तो लिख देना कि हमारा थीटा कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। पाई आर स्क्वायर 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर। आर आ गई बच्चों कितनी? 7/2, 7/2। और बच्चों काट कूट के 9 चौक 36, 7 से 7 कटा 11। जो भी कट कुटा के आंसर आए उसे अपने कमेंट बॉक्स में लिख दो, मतलब अपनी कॉपी में लिख दो और अपने दिमाग में लिख लो। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपने क्या करा? क्वाड्रेंट का कंसेप्ट सीखा। इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझना। क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 कर दो एरिया का या 90 एंगल लेके कर लो, दोनों ही बातें। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज कर लो। मैं चलने वाला हूं किस पर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो वीडियो को पॉज करो और नेक्स्ट क्वेश्चन सीखो। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर बोर्ड। क्वेश्चन जैसे ही बोर्ड पर आता है तो सारे बच्चे उसको ध्यान से पढ़ना चालू करें और समझना चालू करें, मेरे पढ़ने से भी पहले। क्या? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। कहता है सर
एक सर्कल की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर की है, कितनी है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। ये सर्कल है, सर्कल की रेडियस है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। कहता है द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड एंगल 90 डिग्री। राइट एंगल को क्या करता है? सेंटर पे बनाता है। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, पहला निकालना है माइनर सेगमेंट और दूसरा निकालना है मेजर सेगमेंट। मतलब कि अब हम तीसरा क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? सेगमेंट्स के। जरा ध्यान से समझो, ये कॉर्ड है तो आपको बताया कि एक सर्कल है जी, उस पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, 10 उसकी रेडियस है और सेगमेंट निकालो, सेगमेंट माइनर और मेजर। मैंने आपको फॉर्मूला सिखाए क्या? एरिया ऑफ व्हाट? माइनर सेगमेंट। बच्चों फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज करेंगे हम, कैसे? आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। तो चलो जी उसको फॉर्मूला लगाते हैं। आर कितनी दे रखी है? 10 इंटू 10, पाई 22/7, थीटा कितना है बच्चों? 90 अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। साइन 90, साइन 90 पता है सबको? 1 होता है। 1 साइन 90 इज 1। तो 10 इंटू 10 100। साइलेंट करें मोबाइल। 9 चौक 36, ठीक है। 22/7 इंटू 4 माइनस 1/2 साइन 90 इज 1। बच्चों इससे आगे का काम ध्यान दें। 100 22/28 माइनस 1/2। आपको अब आगे क्या करना है? ऑलवेज मैं कहता हूं सॉल्यूशन अपने आप करा करो। सॉल्यूशन मतलब जो लास्ट आंसर होते हैं ना, जो आपके क्या हैं, आपके सॉल्यूशंस हैं, उस पर कभी किसी टीचर पे डिपेंड मत रहना। मेरा एक बात ध्यान से समझ लेना, दिस इज माय एक्सपीरियंस ऑफ 18 ईयर, कि जो बच्चे सॉल्यूशंस पे टीचर पे डिपेंड रहते हैं वो एग्जाम में फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें आदत नहीं होती है। इसलिए मैं यहाँ छुटवा देता हूँ। बच्चे सोचते हैं कि सर छुटवा दिया आपने, क्यों नहीं करवाया, बट इट इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। इसका एलसीएम लो और आंसर निकालो। आंसर आता है हमेशा, एक ग्रिप बनती है आंसर की। तो दिस इज माइनर। अब बात अगर करें किसकी? मेजर की। तो माइनर का पॉज करो वीडियो और उसको उतार लो। मेजर उसके बाद हम लोग सीखते हैं। क्वेश्चन वहां चल रहा है, क्वेश्चन चलता जा रहा है। पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। अब माइनर के बाद क्या निकालना था? मेजर निकालना है। तो बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? मेजर का फॉर्मूला लगा रहे हैं। बट सर हम मेजर का कोई फॉर्मूला नहीं है। क्या है? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। यस, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो यहां पे बात समझ में आई कि क्यों कहता हूं कि अपने आप से आंसर निकालो? बिकॉज ये आंसर सही पहले आएगा तो अगला आंसर सही अपने आप ही हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस ए का आंसर, पहले का आंसर यहां डालना है 22/7। आर कितना था बेटा? 10 इंटू 10 माइनस फर्स्ट का आंसर, ऐसे डालते ही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने पहली बार क्या सीखा? सेगमेंट और माइनर और मेजर। तो पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। सेगमेंट सीख चुके हैं, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और एक और क्वेश्चन करा के आप लोगों को फ्री कर रहा हूं। व्हाई? बिकॉज वी हैव टू लर्न व्हाट? वी हैव टू लर्न द कंसेप्ट एंड वी हैव टू डू द प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को क्या करना होगा? यू हैव टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @scoreandacademy। वहां पे सिंपल वे में रील्स के थ्रू क्या करते हैं? क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूं और वो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिया करो। सो एवरीवन पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, नोट डाउन कर लो। और अब चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे। द लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। एवरीवन सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें बच्चों। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। अब की बार कहता है कि एक सर्कल है, रेडियस 12 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस? 12 सेंटीमीटर। A chord of a circle of radius 12 centimeter subtend an angle of 120 centimeter। बच्चों अब की बार यहां पे कितने डिग्री का एंगल बना? 120। तो थीटा कितना हो गया? 120 और आर कितना हो गया? 12। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। सारे बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझ लें। कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का आपने क्या करना है? आंसर निकालना है। तो याद रखना, जब वो कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट बोले
तो याद रखना वो इक्वल टू क्या कह रहा है, माइनर सेगमेंट। समझ में आ रही है मेरी बात? Yes. कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब क्या है, माइनर। मेजर नहीं निकालना, क्या निकालना है, Minor. मगर आप लोग ध्यान दो क्या फंसा है यहाँ पे, 120. ठीक है. 120। ये क्वेश्चन उठाने का एक ही रीजन है कि पेपर में एकदम आ गया कौन, 120। तो बच्चे कहेंगे सर 0 सीखा था, 30 सीखा था, 45 सीखा था और 60 सीखा था, 90 सीखा था, मगर 120 तो नहीं सीखा। उसे भी सॉल्व करना सिखाता हूं, ध्यान दो। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जल्दी से नेहा फॉर्मूला बताइए। आर स्क्वायर, R square यस, pi theta upon में 360 minus 1 upon 2 sin theta. यस। अगली बार फॉर्मूला अपने आप से बताना, ठीक है? बिकॉज एवरीवन, आप लोग भी यही बात ध्यान रखिए कि फॉर्मूलों को याद रखना है, क्योंकि पेपर में नहीं तो अटक जाएंगे हम लोग। इट्स अ हार्टफेल्ट एडवाइस टू एवरीवन, लर्न योर फॉर्मूलाज फर्स्ट। एग्जाम में नंबर अच्छे लाने हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत दिल से करनी पड़ेगी, दिखावे से नहीं। आर स्क्वायर, तो आर बच्चों कितनी है, 12, 12 इंटू 12, पाई थीटा, पाई की वैल्यूज क्वेश्चन में देख लो, आपको 3.14 यूज करने के लिए कहा है उसने, तो करते हैं हम लोग 3.14 इंटू थीटा 120 अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन 120। तो आ गई ना बात कि सर हम फंस जाते हैं पेपर में, साइन 120 कैसे सॉल्व करें। तो अब जरा यहां पे आप लोग मेरे से सीख लो, समझो बेटा। साइन 120 को बच्चों, ये थोड़ा सा ना 10th का नहीं है, ये थोड़ा सा 10th से ऊपर की बात है। क्या कि हम साइन 120 को साइन 180 माइनस 60, मतलब ये तो सिंपल बात है कि 120 को 180 माइनस 160 लिख सकते हैं। मगर याद रखना 11th क्लास में आप फॉर्मूलाज जब पढ़ोगे, हायर फॉर्मूला, तो आपको पढ़ाया जाएगा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। समझो मेरे बच्चों, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो 120 तो बड़ा आ गया था, मैंने लिख दिया उसको 180 माइनस 60, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। आज तुम्हारा थीटा कौन है, 60. तो इसका मतलब जो साइन 120 होता है वही साइन 60 होता है। आ गई हमारी वैल्यू हाथ में। तो क्या करा हमने, 12 इंटू 12, 12 तिया 36, 3.14 अपॉन 3 माइनस 1/2, इसकी वैल्यू क्या रख दोगे बेटा, साइन 60। जल्दी से बताओ साइन 60 कितना होता है, 3/2. √3/2। वेरी गुड। तो हम लोगों ने लिखा 3.14 अपॉन में 3 माइनस 1/2 √3/2। आप लोग देखिए वहां पे आपके क्वेश्चन में √3/2 की वैल्यू भी दे रखी है उसने, 1.73 कह रहा है यूज करो। तो 12 इंटू 12 ब्रैकेट में 3.14 अपॉन 3 माइनस 1/2 √3/2 की वैल्यू 1.73 अपॉन में 2। और आगे कौन सॉल्व करेगा, मैं या तुम? हम. Why? Because we have to be very strong about this solution. हमें सॉल्यूशन कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करनी, वही बच्चे करते हैं और आंसर छोड़ छोड़ के आते हैं, मार्क्स नहीं मिलते। यहाँ पे अभी भी इस स्टेप के बाद भी सीबीएसई की मार्किंग स्कीम और बोर्ड की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके 1 से 1.5 नंबर फंसे हुए हैं। 1 नंबर है अभी भी, तो यहाँ पे 1 नंबर कटवाना नहीं है। क्यों नहीं कटवाना, बिकॉज हमें फुल एंड फुल लाने हैं, बिकॉज वी आर अंडर, हम किस में काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं मेरे साथ 30 डेज व्हाट चैलेंज। हम लोग बात कर रहे हैं 30 डेज चैलेंज कि हम 30 वीडियोस के थ्रू 30 डेज डिवोट करके क्या लाएंगे, बोर्ड एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 वेयर एट स्कोरहंट एकेडमी। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है और मैं उसे स्ट्रेच नहीं करना चाहता, वीडियो छोटे ही रख रहे हैं हम लोग। तो आप लोगों ने सीखा सेगमेंट, सेक्टर, फॉर्मुलास के थ्रू, कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, और प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर की। कोई क्वेश्चन की प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन दे दीजिए, बता दीजिए मुझे, और यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी, आप बता सकते हैं वीडियोस के थ्रू। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस इन अ फाइनेस्ट वे। बहुत स्ट्रैटेजी बना के अपनी क्या करो, पढ़ाई करो, और इस नए साल में क्या करो, डिटरमाइन करो, दृढ़ निश्चय करो कि हम लोग मैथ्स में बढ़िया नंबर लाके रहेंगे। और सर के साथ 30 डेज चैलेंज, मतलब आपने सारा साल पढ़ाई करी नहीं करी, ज्यादा पढ़ी कम पढ़ी मुझे मतलब नहीं है, बिकॉज मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं 30 डेज में चाह रहा हूं आपके 80 आउट ऑफ 80 आए। अब ये डिपेंड आप पे भी करेगा, अगर मेहनत मेरे साथ करोगे 75 तो कहीं नहीं गए, और अगर और बढ़ के मेहनत कर लोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस और बनाओगे, तो 80 आउट ऑफ 80 भी आराम से आ जाएंगे, बिकॉज वी आर डूइंग द वेरी फाइनेस्ट वे। एक स्ट्रैटेजी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड लर्न मोर एंड मोर। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।